उधर बारां में अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। होम वोटिंग आज से मतदान दलों ने कराई है घर घर जाकर। 10 मतदान दलों का गठन किया गया है और आज होम वोटिंग के तहत 85 साल से ज्यादा उम्र और दिव्यांग मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया गया। एनडीटीवी ने मांगी बाई जिनकी उम्र 90 साल और कल्याणी बाई जिनकी उम्र जो है वो 89 ईयर्स है, उनसे वोटिंग के बाद बातचीत की। होम वोटिंग को लेकर बुजुर्ग मतदाताओं में उत्साह दिखा। उन्होंने पहली बार होम वोटिंग करने पर निर्वाचन आयोग की इस पहल की सराहना की। अंता विधानसभा में कुल 319 बुजुर्ग और विकलांग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जो है होम वोटिंग जो है उसकी शुरुआत करी गई है। जैसा आपको पता है ईसीआई ने एक नवाचार करते हुए होम वोटिंग की शुरुआत करी थी, जिसमें कि 85 प्लस जो वृद्धजन हैं और जो हमारे दिव्यांगजन हैं 40% से ज़्यादा जो चल नहीं सकते उनके लिए होम वोटिंग है। तो 319 मतदाता ऐसे हैं उन्होंने जिन्होंने अपना जो फॉर्म है वो भर के दिया था और अपना सहमति दी थी कि हम वोटिंग कराना चाहते हैं। उनके लिए टीमें हमारी 10 टीमें बनाई गई हैं जो अंता, मांगरोल, सीसवाली और 12 की जो पंचायतें हैं उनमें आज से उन्होंने होम वोटिंग शुरू करा दी है। साथ में उनके सेक्टर ऑफिसर्स जा रहे हैं, साथ में उनके पुलिस का जाब्ता जा रहा है और प्रक्रिया इस तरह रहेगी कि घर में उन व्यक्तियों के जाके वोटिंग कराई जा सके। साथ ही साथ जो गोपनीयता है मत की वो भी पूरी तरह से उसको बरकरार रखा जा सके। वोट डाल दिया? वोट डाल दो ना। डाल दो बना को है ना, पहली बार ही डाला है। डाल दिया पहले बार डाले। अच्छा, घर पे ही? पहले कहाँ जाते थे वोट डालने? वहाँ जाऊँ तो पासपुरा में जाओ था, नयापुरा में जाओ था। तो अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज चुनाव प्रक्रिया का अहम चरण पूरा हुआ। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया, यानी अब तय हो गया कि किस बूथ पर कौन सी मशीन लगेगी। कुल 268 बूथों के लिए 348 ईवीएम और 375 वीवीपैट मशीनें अलॉट की गई हैं। सभी कार्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में पूरे पारदर्शी तरीके से किए गए। अब मशीनों की शिफ्टिंग का काम शुरू किया जाएगा, जिससे मतदान से पहले सभी बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनें सुरक्षित पहुंचाई जा सके। जो हमारा द्वितीय रैंडमाइजेशन होता है ईवीएम वोटिंग मशीन्स का, वो यहाँ पे आज ऑब्जर्वर महोदय के अध्यक्षता में आरओ जो है एसी के द्वारा वहाँ पे किया गया है। इसमें जो हमने 268 बूथ थे उनके लिए हमने जो मशीनें थी 348 और 375 जो वीवीपैट थी वो रखी गई थी। उनको आज अलॉटमेंट होता है आज के दिन में कि किस बूथ पे कौन सी ईवीएम जाएगी और साथ ही साथ जो रिजर्व ईवीएम्स हैं उनका भी चिन्हीकरण किया जाता है। वो प्रक्रिया आज जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके उपस्थिति में कंप्लीट हो गई है और अब ईवीएम्स का जो है शिफ्टिंग और उनका जो तैयार करना होता है वोटिंग के लिए उनकी तैयारी अब शुरू करी जाएगी। मंगला बीमा योजना पर कांग्रेस का वार देखने को मिला है। टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कामधेनु बीमा योजना बंद की। कामधेनु से 80 लाख पशुओं को बीमा मिलता था। मंगला बीमा योजना से सिर्फ 20 लाख पशुओं को बीमा मिल रहा है, यह टीकाराम जूली का कहना है। मंगला बीमा योजना सिर्फ कागजों तक सीमित है। बीजेपी के घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। टीकाराम जूली की तरफ से निशाना सरकार पर साधा गया है। समय में हमने कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की थी, जिसके अंदर हमने लगभग 80 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था। इन लोगों ने वो 80 लाख रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए, हटा दिए और अपनी तरफ से मात्र 20 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया है। तो क्या पूरे देश के अंदर जहां राजस्थान 2 नंबर पे है पशुओं की संख्या के लिए, सिर्फ 20 लाख पशुओं का ही बीमा किया गया है और जो है दावे जो लगे 700 के आसपास दावे आए, जिसमें से 10% ही दावों को स्वीकृत किया गया है। तो आप समझ सकते हैं पशुपालकों की हालत इन लोगों ने क्या कर दी है। ये सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सीकर जिले की ग्राम पंचायत बावड़ी के लाखनी मोड़ निवासी आरएसी की 12वीं बटालियन के जवान कजूड़ मल बाजिया का बीमारी के कारण निधन हो गया। आज पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। जानकारी के मुताबिक जवान कजूड़
मल बाजिया 31 अक्टूबर को छुट्टी लेकर घर आए थे। उसी शाम उनकी अचानक तबीयत बिगड़ती है। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन 1 नवंबर की सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सरपंच प्रतिनिधि कैलाश बाजिया ने बताया कि कजूड़ मल बाजिया ने मार्च 1987 में मात्र 18 साल की उम्र में RAC की 12वीं